जय करौली सरकार। जय करौली सरकार, जय करौली शंकर महादेव। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोट जय बाबा माँ की जय महादेव शंकर महादेव, जय करौली शंकर महादेव, जय शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या। आपके चरणों में कोट कोट चरण, बस कोट कोट वंदन, कोट कोट नमन। आज मैं जो हूँ उन्हीं आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है? रहने वाले वास्तव में तो बनारस से, लेकिन हम 50 साल से बॉम्बे में रहते हैं। हमने IIT BHU से मेडिसिन में एमटेक किया और हम CEO के पद पर काम करते रहे। अभी 2 साल पहले हमने रिटायरमेंट लिया वहाँ से। अब पहला क्वेश्चन कि करौली शंकर महादेव के दरबार में आने के पहले का जीवन क्या था? सर, हम रेगुलर रूप से सर्विस करते थे और तमाम, वैसे तो हम बहुत धार्मिक नेचर के थे, माला जाप वगैरह करते थे, लेकिन कोई गुरु वगैरह ऐसा हमने नहीं किया था, लेकिन हम करते रहते थे उस तरह। लेकिन सितंबर 19 में ऑल ऑफ सडन बाबा जी हमको बॉम्बे के बोरीवली स्टेशन पर मिल गए और हम वहाँ खड़े थे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। बाबा जी वहाँ सामने, और हम जोर से बोले अरे बाबा जी, जबकि ये बाबा जी हम खाली यूट्यूब के माध्यम से जानते थे, हम कुछ भी जानते नहीं थे। उसके बाद बस मन हुआ, धीरे धीरे मन बढ़ने लगा और हम 21 में बाबा जी यहाँ आए। हमने वनडे किया। वनडे करने के बाद हमको बहुत अनुभूतियाँ हुई। वनडे करने के 3 महीने के बाद हमने मंत्र दीक्षा ले लिया। हमने माला जाप वगैरह करना चालू कर दिया और विधिवत। अब माला जाप में यहाँ तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि बाबा जी बताते ही हैं, गुरु जी बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी। वो सब आता रहा और हम कटते रहे और हम इस मुकाम पर आज पहुँचे। जीवन में वही वाली बात कि जीवन में कष्ट क्या थे जो करौली शंकर महादेव के दर पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई आराम से नहीं आता। जीवन में इतने थपेड़े खा चुका होता है, जीवन के ऐसे अनुभव हो चुके होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह के कष्ट हो चुके होते हैं, तभी करौली शंकर के दरबार को जाता है। आपके साथ वो क्या हुआ? वास्तव में हम मानसिक रूप से ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और होना चाह रहे थे, क्योंकि जो इनका फिलॉसफी है कि शरीर निरोगी बनता है, निरोगी बनने के साथ साथ आत्मिक शांति की भी प्राप्त होती है और भगवान के साथ समन्वय होने का प्रूफ के साथ उनका रहता था, जो कि हम YouTube में देखा करते थे। उसको माध्यम बना के हम ज़्यादा बाबा जी से मिलने का, हम लोगों को अटैचमेंट होने का ज़्यादा ध्यान आया। जो आध्यात्मिक आपकी जर्नी थी वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद वो शांत हुई? शांति नहीं, बहुत प्रगति हुआ। फर्स्ट हम मंत्र लेवल किया, तंत्र 1, तंत्र 2, तंत्र 3, तंत्र 4, तंत्र 5, तंत्र 6, आज हम तंत्र 7 में पहुंच चुके हैं। आप एक इंसिडेंट बता रहे थे कि जब आप ध्यान साधना कर रहे थे, घर पे बैठे हुए थे, तो सडनली एक आवाज़ मारी। हाँ, वो क्या था? हम इसी जुलाई 24 में 27 जुलाई को हमको एक चक्कर आया तो हमने जोर से चक्कर, वो वर्टिगो का चक्कर था। वो चक्कर एक बवंडर की तरह होता है और उसमें क्या होता है कि पूरा शरीर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड की ही घूमने लगता है, इतना इट इज़ सो बिग। डॉक्टर के मुताबिक इट इज़ वर्टिगो। खैर वो तो, लेकिन जब वर्टिगो आया, जब वो चक्कर आया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने एक ही शब्द कहा, जोर से चिल्ला है बाबा जी, एक ही शब्द, और हमारा चक्कर ख़त्म हुआ। ये तो रहा पहले दिन के। उसके 3-4 दिन के बाद हमको एक घटना हुई कि कोई घर पे आया, उन्होंने बेल दिया, हम दरवाज़ा खोलने के, दरवाज़ा टच करने से पहले ही हम ब्लैंक हो गए और गिर गए। हमको पीछे सर में 8 टाँके लगे, काफ़ी खून निकला। डॉक्टर के मुताबिक कि आपको तो बेहोश हो जाना चाहिए था, जबकि हम बेहोश नहीं, हम चलकर हॉस्पिटल गए। रोड पे तो कार से गए, लेकिन ऊपर सीढ़ी पर, घर से चल कर गए, हम कहीं बेहोश नहीं हुए। डॉक्टर बोला आपको क्या हो गया, आपको तो बेहोश होना चाहिए था। मैंने कहा सर ये सब आध्यात्मिक बात है, आप छोड़ दीजिए, आपको जो करना कर दीजिए। उन्होंने टाँका मारा और हम आके घर पे रेस्ट किया, कोई इशू नहीं फर्दर।
बाद में कभी हम दिखाने भी नहीं गए, टाका खाली काटने के लिए गए। उसके 4-5 दिन के बाद, उस समय डॉक्टर ने कहा था कि बेटा इनका पापा का ज़्यादा ध्यान रखना। तो बच्चे हमारे बेडरूम में ही सोया करते थे। खैर बच्चे तो सो रहे थे। एक दिन रात में लगभग 2:12 पर या 20 मिनट पर हमको वॉशरूम का आया, तो हम वॉशरूम से गए और वो लोग बच्चे भी जग गए। बच्चे लेकर जैसे हम दरवाजे से बाहर आए, दरवाज़ा बाथरूम का बंद नहीं कर पाए कि हम ब्लैंक हो गए और हमारा शरीर छूट गया और हम गिर गए। 20 मिनट तक हम शरीर में नहीं थे। बच्चों ने पूरे फ्लैट में, सारे बिल्डिंग में सबको रिंग कर दिया। उस 20 मिनट के दरमियान में 8-10 जन लोग आ भी गए। और लेकिन ये किसने बताया कि 20 मिनट तक आप शरीर में नहीं थे? 20 मिनट तक, क्योंकि जब हम बाथरूम गए थे उस समय 2:20 हुआ था, हम देख के कूद ही गए थे। लेकिन जब हम वापस आए तो उस समय 2:45 हो चुका था। बच्चों ने बताया कि पापा 20 मिनट तक आप शरीर में नहीं थे। उस समय 20 मिनट, अब हम कहाँ थे? हम शरीर में तो यहाँ नहीं थे। हमारा शरीर टफ हो गया, गला चोक हो गया, आवाज़ निकलना वगैरह सब बंद हो चुका था। हम शरीर हिलना डुलना, जो भी डेथ का एक सर्टिफिकेट आप फिजिकल रूप से आप देते हो, वो हो चुका था। लेकिन हम उस समय किसी ब्रह्मांड में थे। कौन से ब्रह्मांड में? इतना हमको याद है, जैसे बाबा जी ने कहा नहीं अभी तुम वापस जाओ, उन्होंने कहा तुम वापस जाओ, हम आँख खुल गया। लेकिन हम ना हिल सकते थे ना बोल सकते थे, क्योंकि हमारा गला पूरा चोक होता, शरीर स्टिफ हो। उसको नॉर्मल आने को थोड़ा 5-10 मिनट लगा। उसके बाद हमने देखा कि चारों बाजू सब लोग बैठे। मैंने क्या हुआ? हम तो ठीक है। और हमने ही सबको वापस भेज दिया कि नहीं सर हम ठीक है, अब आप लोग घर पे जाओ। और उस दिन से हमारा जितना और ये सब था, हमने सह लिया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा कि इनको ये वर्टिगो है, ये है वो है। लेकिन हमने 3-4 दिन के बाद जब ध्यान साधना पर बैठे, ध्यान में बाबा जी ने आके डायरेक्ट कहा बेटा हमने आपको 2 बार जीवन दान दिया है, 2 बार जीवन दान दिया, अब तुम जाओ जाके महामृत्युंजय का हवन करके आओ। महामृत्युंजय का हवन करो और गुरु जी से मिल लेना। हम आए, हमने महामृत्युंजय का हवन किया और गुरु जी से टोकन लेके मिलने पर गुरु जी ने वही रिपीट वो भाषा उन्होंने कहा कि आपका 2 बार जीवन दान दे चुके हैं और अब आपका जीवन उम्र ख़त्म हो चुका है। आज जो उम्र में है आप बाबा जी के जो हम यानी कि बाबा जी का पूजा पाठ या माला जाप या जो भी साधना है, उस साधना के बल पर आज हम जिंदा हैं। आज हम उस बल पर जिंदा है और हम करौली शंकर महादेव को, सदगुरुदेव भगवान को, शक्ति स्वरूप माँ कामाख्या को कोट कोट नमन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं यहाँ पर खड़ा। कितनी उम्र हो गई आप? हमारा उम्र 68 हो चुका है, 69 चालू हो गया है। सर आपको नई बात बता दें कि हमारे दोनों पाँव का घुटना भी बदला हुआ है, शरीर हमारा देख सकते हैं, और हमारा गाल ब्लैडर ब्रस्ट हो गया था ऑफिस में, वो भी आप देख सकते हैं। और हम चंगे वाले अकेले बॉम्बे से घूमते फिरते सब जगह आते जाते हैं। हमको किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह का नहीं। ठीक है हार्ट का है तो दवाई थोड़ा बहुत तो लेना है पड़ता है। हार्ट का क्या है? हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था जिसमें 6 टाँके लगे थे। 6 तो वो बहुत पहले की बात है, 2014। तब तक तो बाबा जी के बारे में अभी क्या लगता है करुण शंकर महादेव के दरबार से जुड़ने के बाद जो जीवन ये 68 साल का ना होकर ये जो 16 साल का जीवन है, 16 साल की जो उम्र लग रही है, उसमें क्या बोलना चाहते हैं? सर ये हम नहीं, आज ये जीवन बाबा जी का ही है। बाबा जी ने आज हमको खड़ा किया है, गुरु जी ने हमको खड़ा किया, और आज जो भी हम उन्हीं की देन से हैं। और आप ये सोच लीजिए बॉम्बे से हम आए, एक तो आने का रिजर्वेशन नहीं, जाने के रिजर्वेशन कर लिया, रूम का रिजर्वेशन, लेकिन आने का नहीं। लेकिन सब लोग वो पूछते कैसे जाओ? अरे सर आप देखना ना, तत्काल में 1 सेकंड में होगा। तत्काल खोला, पहला नंबर हमारा टिकट हो गया। ये सब बाबा जी की कृपा है सर। कल बाबा जी ने, कल गुरु जी ने बोला भी था, महादेव ने बोला था कि जो है वो भय नहीं हो लोगों को होता है। हम लोग तो जिस समय आपके टाके लगे और डॉक्टर के पास गए तो वही भय नहीं था आपको? सर मैं बात बता दूं, पहले बाबा जी से जुड़ने के बाद हम लोगों को मरने के बारे में सोचते थे तो ऐसे कांपते थे और पसीना पसीना होता था, क्योंकि हम लुकिंग टू माई हेल्थ इश्यूज। आज हमको कोई चिंता नहीं है मरने की, क्या है, चलो
और अभी क्या, अभी तो मरना नहीं है, अभी तो 120 साल जीना है। 68 साल के युवा हमारे साथ में थे, आपने देखा हो उनका कि दोनों नी रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें। लेकिन दरबार का यही चमत्कार है, दरबार का यही साइंस है, यही विज्ञान है, जिसको हम लोग कभी कभार चमत्कार बोल देते हैं, लेकिन है तो साइंस ही। यकीन मान के चलिए जीवन में जो बदलाव आते हैं वो करूण शंकर महादेव की वजह से आते हैं। जिस तरीके से यहाँ चिकित्सा पद्धति है, जिस तरीके से यहाँ संकल्प के द्वारा लोग ठीक होते हैं, यकीन मान के चलिए कि ऐसा दिव्य दरबार शायद ही कहीं में होगा दुनिया में, ऐसा दिव्य दरबार शायद ही कहीं दुनिया में होगा जहाँ की सब रोग के साथ साथ आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी वेदनाएं ठीक होती हैं। और क्या चाहिए हमको। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए जय करोली सरकार।